नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट भूगोल का एमसीक्यू, जिसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी आप लोग जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर 50 से शुरू हो रहा है और इसके पहले का वीडियो बना दिया गया है, तो ज़रूर जाएं और आप लोग ज़रूर देखें। तो इसमें से हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो 50 का ऑप्शन बी यानी बृहस्पति है आठों ग्रह में से। अगला प्रश्न, कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा जो स्थित है वह सिक्किम में स्थित है। तो 51 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो कामाख्या मंदिर है यह असम का पर्यटन स्थल है। तो 52 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है। तो उसका नाम जो है वह है गुजरात। तो 56 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का क्या नाम है। तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। तो इसमें 57 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसमें से निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो 58 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे जो ठंडा है वह है प्लूटो, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है इसलिए यह ठंडा होगा। और सबसे गर्म बुध होता है, बुध ग्रह, क्योंकि यह सूर्य के पास होता है। तो इसमें सबसे ठंडा पूछ रहा है तो वह है प्लूटो, प्लूटो ग्रह। तो 59 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो बोई गई फसल को खरीफ फसल कहते हैं। तो 60 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह जो है पर्वत श्रृंखला यह अरावली की है। तो 64 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी वो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो 65 का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो 3 देशों से मिलती है। तो 66 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो वह पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो वह है गाडविन आस्टीन K2। तो 68 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। तो वह है इसमें से लक्षद्वीप। तो 69 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के ऊंचे 4 दर्रों को पार करती है। तो वह है मनाली से लेह है। तो 70 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री से है। तो इंटेग्रल जो है यह पेराम्बूर चेन्नई में। तो इसका 71 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। तो विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी आनैमुडी है। तो 72 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य की बाहतम परत को कहते हैं।
तो सूर्य की 72 परत को किरीट कहा जाता है। तो इसमें 73 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा या सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसमें कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम यूरेनस है। तो इसमें 75 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो इसमें जो है बहराइच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो यह 76 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो वह 25वीं घाट को कहा जाता है। तो 77 का ऑप्शन बी सही है। केरल के तट को कहते हैं, यानी केरल के तट को क्या कहते हैं? तो उसे मालाबार तट कहा जाता है। तो 68 यानी 78 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो 79 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, उस नाम को बताना है। तो वह नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। तो 80 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाट किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाट धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो 81 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। तो 82 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो वह है अरावली। तो 83 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की GLSB परियोजना किससे संबंधित है? तो वह अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित है। तो 84 का ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है वह एक पुच्छल तारा है। तो 86 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसमें जो है यानी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो 87 का ऑप्शन बी सही है। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। तो 88 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 89, निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो असम में है। तो 89 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह जो है अनुसंधान कटक में स्थित है। तो 90 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो वह राज्य है राजस्थान। तो 91 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो 92 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण की रानी किस शहर को कहते हैं? तो दक्षिण की रानी पूरे शहर को कहते हैं। तो 93 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, फलों की डलिया किस प्रदेश को कहा जाता है? तो फलों की जो डलिया है वह इसमें ऑप्शन से बताना है। तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो 94 का ऑप्शन बी सही है।